जो झुक सकता है वह झुका भी सकता है। अपने भाग्य की बजाय अपनी शक्ति पर विश्वास रखो। महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। यह लाइन उनका है जिनका आज जयंती मनाया जाता है, यानी कि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी की। डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे जीवन में समाज सेवा की। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। बाबा साहेब के जीवन से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जिनमें सुखी और सफल जीवन के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन सूत्रों को हम जीवन में उतार लें तो कई समस्याओं से बच सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। इनका एक किस्सा है जिसमें इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि विद्यार्थी को मेहनत, लगन, लक्ष्य के साथ कई भाषाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। ये किस्सा तब का है जब बाबा साहेब एक छात्र हुआ करते थे। बाबा साहेब अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे। उस समय वे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पढ़ाई करते थे। तब वे लाइब्रेरी में सबसे पहले पहुंच जाते और जब तक लाइब्रेरी बंद न हो लगातार पढ़ते रहते थे। लाइब्रेरी का एक कर्मचारी हर रोज बाबा साहेब को देखा करता था। एक दिन उसने बाबा साहेब से कहा, मैं आपको रोज देखता हूँ। यहाँ आपके उम्र के बहुत विद्यार्थी हैं। वे पढ़ाई के साथ कई और काम भी करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, लेकिन आप सबसे अलग हैं। आप पूरा समय बस पढ़ाई करते हैं, ऐसा क्यों? तब बाबा साहेब ने उस कर्मचारी से कहा कि मुझे बहुत पढ़ना है, क्योंकि मेरे पास भविष्य के शिक्षा से जुड़ा एक बड़ा लक्ष्य है। मैं केवल अपने लिए पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। भारत में मुझसे जुड़े कई लोग हैं। मुझे उनके लिए वर्तमान की शिक्षा से बहुत कुछ करना है। अंबेडकर जी की बातें सुनकर कर्मचारी हैरान हो गया। कितनी छोटी सी उम्र में इनका लक्ष्य कितना बड़ा है। और उस कर्मचारी की हैरानी और बढ़ी जब उसने देखा कि अंग्रेजी भाषा के अलावा अन्य भाषाओं की किताबें भी बाबा साहेब बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद बाबा साहेब भारत वापस आए और कुछ समय बाद एक दिन लाल बहादुर शास्त्री जी और उनके बीच संस्कृत में बातचीत हुई, जिसे देखकर लोग हैरान हो गए। बाबा साहेब को संस्कृत भाषा का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। दोस्तों, ये छोटा सा किस्सा हमें बहुत बड़ा संदेश देता है कि विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग करना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। गलत कार्यों में कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब विद्यार्थी परिश्रम, लगन, लक्ष्य और भाषाओं पर भी ध्यान देगा तो कई बड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। बचपन से ही बाबा साहेब पढ़ने में बहुत तेज थे, बहुत बुद्धिमान थे। एक बार इनका मैथ्स का एग्जाम चल रहा था। क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन दिया गया था। उसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन इनको सॉल्व करना था, पर इन्होंने पूरे 10 के 10 क्वेश्चन के सही उत्तर दे दिए और नीचे एक नोट लिखा कि 5 जो भी सही लगे उन्हीं को आप सही मानकर नंबर दे देना। टीचर ने इनके हाथ से आंसर शीट लिया और सभी विद्यार्थी को दिखाया। बाबा साहेब डर गए। उन्हें लगा अभी डांट पड़ेगी, पर टीचर ने कहा, यह नियम के अपोजिट है, पर आपकी पकड़ को मैं सलाम करता हूँ। आपने इस विषय को बहुत बारीकी से पढ़ा है और समझा है। और बाबा साहब के लिए बकायदा तालियां भी बजवाई। ये छोटा सा किस्सा हमें संदेश देता है कि जिंदगी में गहरी एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। कई बार हम ऊपर की बातों को जानते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आगे पहुंचकर हमें पता चलता है कि इसका ज्ञान तो हमें है ही नहीं। एक और दिलचस्प किस्सा है। ये किस्सा है सन 1943 की। उस समय बाबा साहेब वायसराय की काउंसलिंग में श्रम और
पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री थे। वे हर काम को पूरी ईमानदारी से करते थे। वैसे तो बाबा साहेब को गुस्सा बहुत कम आता था, लेकिन एक दिन उन्हें अपने बेटे यशवंत राव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। डॉक्टर अंबेडकर के बेटे यशवंत राव से एक बड़े ठेकेदार ने संपर्क किया। दरअसल वह ठेकेदार गलत तरीके से कोई काम सरकार की ओर से कराना चाहता था। यशवंत राव ठेकेदार की बातों में आ गए। दोनों के बीच यह तय हुआ कि निर्माण का बड़ा काम उस ठेकेदार को मिल जाएगा तो वह यशवंत राव को कमीशन देगा। युवा यशवंत का मन भटक गया, पैसों की लालच में आ गया। यशवंत ने अपने पिता से कहा कि आप ये काम इस ठेकेदार को दे दीजिए, इसके लिए हमें कमीशन मिल जाएगा। जब ये बात बाबा साहेब ने सुना तो गुस्से से आग बबूला हो गए और गुस्से से कहा कि मैं यहाँ राष्ट्र सेवा के लिए बैठा हूँ, तुम जैसी संतान पालने के लिए नहीं। कर्तव्य सबसे जरूरी है, सबसे पहले है। इसके लिए परिवार के सदस्यों की उम्मीदों पर नियंत्रण होना चाहिए। अगर आज मैं तुम्हारी बात मानता हूँ तो मैं बहुत बड़ा गुनाह करूँगा। आज के बाद तुम ऐसी बात मत करना और ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव मेरे सामने लेकर आना। दोस्तों, इस किस्से से हमें बहुत बड़ा संदेश मिलता है। जब हमारे पास बड़ा पद और अधिकार हो तब हमें ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। बड़े पद पर कई तरह के प्रलोभन, लालच मिलते हैं, लेकिन हमें किसी गलत काम में नहीं उलझना चाहिए। परिवार के सदस्यों की इच्छाएं होती हैं, लालच होती हैं, लेकिन हमें अपने अधिकारों का गलत उपयोग भूल के भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार लालच से ही पैदा होता है।